मैं वही हूँ जिससे मैंने शादी की है। मैं अपने कमरे में एक साथ सोती थी, लेकिन सुबह ऐसा लगता था कि मेरे जीजाजी बिस्तर पर थे। मुझे यह बिल्कुल भी समझ नहीं आता, मैं हर रात इसी उलझन में रहती थी कि मेरे पति के साथ क्या हो रहा है। मुझे दूध पीने दो ताकि मुझे गहरी नींद आए। मुझे नींद आती थी, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं अपने बिस्तर पर बिना कपड़ों के थी। मैं यह देख रही थी और सोच रही थी कि मेरा पति मेरे साथ क्या करता है। मैंने रात को वह दूध नहीं पिया और इस तरह आधी रात होने पर मुझे नींद आ गई और मैं करवट लेकर लेट गया। वह आया और सो गया, लेकिन मैंने उसे अपना पति समझा। मैं उसके साथ सब कुछ करता रहा, लेकिन जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम प्रिया है। मैं बहुत सुंदर हूँ। मैं खूबसूरत थी, लेकिन बहुत गरीब परिवार से थी। मैं था। मेरे पिता नहीं हैं। लेकिन मेरे पिता के चले जाने के बाद हम दोनों बहनों को माँ ने ही पाला। मैं दोनों बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी छोटी बहन 4 साल बड़ी थी। माँ दूसरों के घरों में काम करती थी, इसलिए वह सिर्फ घर का खर्च ही चला पाती थी, लेकिन अपने लिए कुछ खास नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी शादी की उम्र हो गई। माँ मेरी शादी के बारे में सोचने लगी, क्योंकि आजकल बिना दहेज के शादी करना बहुत आम बात है। यह मुश्किल था, लेकिन मेरी माँ के पास दहेज देने के लिए बहुत सारा पैसा था। पैसे के लिए लोगों के पास गया, लेकिन उन्होंने कुछ पैसे देने से मना कर दिया और लोगों ने मेरे साथ एक रात बिताने के लिए कहा, जिसके कारण माँ ने अब उसे शादी से सख्ती से मना कर दिया। वह शादी को लेकर और अधिक चिंतित हो गया। मेरे भी कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन उनकी स्थिति हमारे जैसी ही थी। मांजस में कुछ दिन और बीते और आखिरकार शादी हो गई। अगर एक दिन कोई आदमी हमारे घर आए तो क्या होगा? आकर माँ से बात की। जिस आदमी ने हमारे घर में मेरी शादी तय की थी, वह अपने छोटे भाई की शादी मुझसे तय करने आया था। मैंने यह कहा और वहां से चला गया। जब मैंने माँ से पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि वह बिना दहेज के शादी करने के लिए तैयार है, और माँ से सारी बात सुनने के बाद चली गई। चौंकाने वाली बात यह है कि आजकल दहेज मुक्त शादी का चलन है। इस समय शादी पर कौन कहर बरपाता है। अब परेशानी कुछ कम हुई तो कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुर के घर आ गई, लेकिन अभी तक न तो उसका पति देखा और न ही उसका नाम। मुझे ससुर के घर जाने के बाद पता चला। सच तो यह है कि मेरे पति का नाम अजीत है। मैं ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन सही कह रही थी कि ससुराल वाले बहुत अमीर थे। मैंने उनका घर देखकर ही अंदाजा लगा लिया था कि यह मेरा ससुराल है। मेरी भाभी और पति के अलावा कोई नहीं है। मैंने अपने देवर की तरफ देखा तो मैंने उसे साइड में धकेल दिया। मुझे पहिया दिखाई दिया। वह अभी भी कुर्सी पर बैठी थी, बहुत छोटी और खूबसूरत। मैं उस घर में नई नहीं थी, इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं मांग सकती थी। आज हमारी शादी थी। रात को मैं अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अमित अजीत बहुत शर्माते हुए कमरे में आए। उसने मुझे एक गिलास दूध दिया और पीने को कहा। मैंने कहा नहीं, पहले तुम पी लो फिर मैं पी लूंगा। तो वो बोली नहीं, इस घर में सिर्फ बीवी का दूध पीने का रिवाज है। यह जरूरी है, इसलिए आप ही पी लीजिए। मैंने दूध लिया और पी लिया, लेकिन जब मैंने दूध पिया तो मेरी आंख खुली तो मुझे होश ही नहीं रहा। सुबह हो गई थी और मैंने देखा कि मेरे कपड़े वहीं पड़े हुए थे। फिर मैं उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। तभी मुझे एक मीठा दर्द महसूस हुआ और मुझे एहसास हुआ कि यह दर्द मेरी सुहागरात थी। वह किसी तरह शर्मिंदा हुआ और फ्रेश होने चला गया। तभी मेरी नज़र जेठ जी पर पड़ी। मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा है हंसते हुए, जिसे मैं पूरी तरह से समझ गया था। मैंने अपनी आंखें नीची कर ली और हॉल से बाहर हो गया। थोड़ी देर के बाद मैं बाथरूम में गया। मैं घर पर अपने पति को देखने के लिए बाहर आया। उस समय वह ऐसी ही चीजों में व्यस्त थे। मेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं।
इन 2 महीनों में मैंने जो देखा वह यह था कि पति का रवैया मेरे प्रति कैसा रहता है। मेरे पति अजीत मुझे हर वक्त खुलकर देते थे। मैंने उनकी पत्नी से बात नहीं की है। उसे मुझसे कुछ भी पूछने का पूरा अधिकार था, जैसी बातें कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत मेरे ससुराल वाले मुझे स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ बताते हैं। यहाँ तक कि जब भी वह मुझे उसकी आंखों में देखता हुआ देखता था तो उसे जानने की कोशिश करना भी एक अजीब सा एहसास होता था, जो मुझे बार बार रोने पर मजबूर कर देता था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझसे कुछ छूट रहा है। अपनी बात कहने के लिए मैं अपने पति के साथ ऐसा करना चाहती थी क्योंकि उनकी एक पत्नी थी, लेकिन मैंने जो भी कहा उन्होंने उसे अपना ही मान लिया। मैं अपने भाई के पास जाकर खूब बातें करता था। खैर, दूसरी आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार मेरे पति कमरे में आए। उसने मुझे हर दिन दूध पीने के लिए कहा और जब मैंने वह दूध पी लिया तो मैं उसके साथ ही सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पति कमरे में थे। जब से ससुराल आई हूँ, ये सब न सोचकर बर्बाद कर दिया। तब से मैं अपनी सास की ही सेवा कर रही हूँ, क्योंकि उनकी हालत ऐसी थी कि वह कोई काम नहीं कर सकते थे। जब मैंने अपनी भाभी से पूछा तो मुझे उसकी हालत के बारे में पता नहीं चला। उसने बताया कि शादी के 2 महीने बाद ही एक दुर्घटना में उसने दोनों पैर खो दिए और तब से वह एक विकलांग व्यक्ति का जीवन जी रही है। मेरे भाई का अपना बिजनेस था जिसमें वो मैं व्यस्त थी, लेकिन मेरे पति हमेशा घर पर थे। अंदर रहकर घर का काम करती थी। यह मेरी समझ से परे था। मैं सोचती थी कि अगर कल को मेरी सास अलग हो गई तो हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन मेरे पति को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वह नहीं कह देते हैं। मेरे पति हमेशा बहाने बनाकर टाल देते थे। भले ही मैं घर के कामों में व्यस्त थी, फिर भी मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं थी जिस पर मैं कभी कभी सोचती हूँ कि आखिर मैं इसे कैसे पूरा कर पा रही हूँ। मैं कोई भी प्रश्न पूछने में बहुत उलझन में था। जवाब नहीं मिला। आखिर आप घर पर ही हैं, जो हो रहा है वो मेरी समझ से बिल्कुल परे है। मैं अपनी सास से भी पूछना चाहती थी, लेकिन उन्हें भी घर से कुछ लेना देना था। पता नहीं चल सका क्योंकि वह अपने कमरे से आई थी। वह बाहर नहीं गई थी। पति रात को आपके साथ कमरे में सोते थे। मैंने सोचा था कि आज अपने पति के साथ खुशी या दुख साझा करूंगी, लेकिन वह मुझे रोज दूध पिलाती है, मुझे कुछ न कुछ पिलाती है। घर का रिवाज मुझे धीरे धीरे पीना पड़ा और मैंने घर पर भी शुरुआत की। मैं अपने पति के काम में मदद करती थी क्योंकि मुझे अपने पति को काम करते देखना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं भी घर चली गई। भाभी अपने काम में व्यस्त रहती थी, वह मेरी भी सेवा करती थी, जिससे मेरा चचेरा भाई जीत भी खुश रहता था, लेकिन उसकी नज़रों में वह जब भी मेरी तरफ होती थी तो यही कोशिश करती थी। वे मेरे पूरे अस्तित्व में आग देख सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो मैं उसकी गर्मी से भर गया हूँ। नज़रों से बचना चाहता था, इसलिए संभव नहीं था क्योंकि मैं घर पर अकेला था, सब कुछ संभाल रहा था। समय बीतता गया और शादी के 5 महीने हो गए। जब मैं उठी तो मैं अपने बिस्तर पर थी। दामाद जी सो रहे थे। तभी मेरी नज़र उन पर पड़ी। इसे अपने ऊपर डालते समय मैं बेहोश हो गया क्योंकि उस वक्त मैं नंगी थी और पास में मेरा जीजाजी सो रहे थे। यह देखकर मुझे बहुत सदमा लगा। वह गया और जल्दी से अपने कपड़े पहन लिए। मैं अपने जीजाजी को लेने बाहर आया। मैंने सोचा, लेकिन वो उन्हें उठाए बिना ही अपनी सास के पास चली गई, तो मैंने उनसे पूछा, मेरे कमरे और बिस्तर में शाला क्यों? तभी मेरी ननद कहने लगी कि मुझे नहीं करना है। मुझे पता है, वह पूरी रात मेरे साथ था। मैं आपके पास वापस कैसे आ सकता हूँ? वह अपने कमरे में आया और अपने जीजा को जगाया।
जब जेठ जी ने मेरी तरफ देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया और मैं उनसे पूछने लगी कि ऐसा क्यों? वह मेरे बिस्तर पर क्या कर रहा है? हालांकि मैं उसके छोटे भाई की पत्नी से ये बातें कहते कहते रोने लगी थी और हाल ही में मुझे कुछ अंदाजा हुआ कि चाची ने मुझे कहीं न कहीं छेड़ा होगा। मेरी आवाज सुनकर पति अजीत और भाभी भी कमरे में आ गए और सभी को मेरी हालत के बारे में बताया। किसी ने चेहरा नहीं देखा लेकिन मुझे कोई सहानुभूति नहीं थी। जब मेरे पति सुन रहे थे तो हर कोई चुप था। मुझे पहले इस बारे में सोचना चाहिए। मैंने अपने पति से कुछ कहने के लिए कहा, आप मेरा सम्मान करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आते? मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जब मेरे चचेरे भाई ने मुझे यह बताया तो मैं वहाँ गया था। उसे सुनने के बाद ऐसा लगा मानो दुनिया फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगी। मैं इतने बड़े धोखे की कल्पना भी नहीं कर सकता था। इतना सब होने के बाद भी मैं किसी का कुछ नहीं कर सकती थी। मैं बर्बाद हो चुकी थी। मैं अब तक अपने पति अजीत और जीजा दोनों पर भरोसा कर रही थी लेकिन नहीं, मेरा पति इस घर का नौकर है। अगले ससुर ने मुझे कुछ भी कहा हो, सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे मैं एक खिलौना हूँ और मेरा पहला बच्चा इतने समय से एक साथ खेल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रिया, तुम्हारी शादी हम सब अपनी इच्छा से जीते थे लेकिन यह सब सिर्फ मेरे लिए किया क्योंकि मेरी पत्नी की दुर्घटना के बाद मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी पत्नी को लेकर बहुत चिंतित था। मैं अपना बिजनेस ठीक से नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था कि उसे छोड़ नहीं सकता था। क्योंकि यह हमारी पसंद की शादी थी लेकिन किस्मत ने हमारे साथ ऐसा खेल खेला कि सब कुछ गलत हो गया। कुछ दिनों तक मैं जीवित रहा लेकिन फिर मेरी पत्नी के पास मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। अब जो खुशी मुझे मिल सकती है, मैं एक पत्नी चाहता हूँ। मैं उसे बार बार चाहता हूँ। उसने कहा कि तुम फिर से शादी करोगी। करो लेकिन मैं दोबारा शादी नहीं करूँगा। मैं चाहता था। उसके आग्रह के बावजूद मैं कई लड़कियां भी देखीं लेकिन मेरे पहले परिवार वाले उसकी पत्नी के जीवित रहते ही उससे शादी करने की योजना बना रहे थे। वे इसे लेने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि पहले अपनी पहली पत्नी को तलाक दो और फिर तुम दूसरी लड़की से शादी कर सकते हो। हम घूमेंगे। हम तो हार गए और अब हमारा क्या होगा? एक पत्नी मां नहीं बन सकती और मैं भी नहीं। कुछ दिनों की खुशी दे सकते थे और यही उदासी। फिर एक योजना बनाई और अजीत मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन यह केवल बाकी के लिए है। केवल शादी तक तुम्हारे साथ रहना है। एक पति रिश्ता बनाए रखेगा लेकिन मेरे अजीत साव ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। फिर कुछ समय बाद उसकी मां की तबीयत खराब हो गई और उसे इसके लिए पैसे की जरूरत थी। तब मैं उसे पैसे देने आई। सहमत हूँ लेकिन बदले में मैं उससे तुमसे शादी करने के लिए कहता हूँ और फिर वह यहाँ आकर शादी करके तैयार हो जाती है। तब से अजीत ने तुम्हें नहीं छुआ क्योंकि वह तुम्हें रोज दूध देता था। उसने दूध में बेहोशी की दवा मिला दी थी और जब तुम बेहोश हो गई और सो गई तो मैंने तुम्हें भेजा था। फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हारे जागने से पहले उठ जाऊंगा। मैं कमरे में चला जाता था लेकिन आज पता नहीं कैसे सो गया और सब कुछ तुम्हारा है। आज तक तुम्हें लाकर सब कुछ पा रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए दे रहा था क्योंकि मेरी पत्नी सहमत है और तुम इस घर की मालिक हो। लोग चाहते हैं कि हर कोई अच्छा समय बिताए। कोई आपको बताएगा लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता था कि आप मुझे आज इस हालत में पाएंगे। राजी की बात सुनकर मुझे कहना पड़ा। मैं रो ही रहा था कि अचानक उसकी व्हील चेयर से गिरने का फैसला किया और मेरा पैर पकड़कर प्रिया अस कहने लगी। रास्ता गलत रहा होगा लेकिन इरादा कुछ भी हो, मैंने अपनी छोटी बहन के बारे में कहा। मैं इस पर विश्वास करती हूँ। इसीलिए मैंने अपने पति से शादी की। अब हमारे घर की लाज भी बंट गई है। केवल आप ही मुझे संतान दे सकते हैं क्योंकि अब इस घर को वारिस देने की मेरी कोई शर्त नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ बहन?
जैसे मेरी बड़ी बहन जी की देखभाल करती थी, लेकिन अब क्या करूं, मेरे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब मैं अपनी माँ के पास भी नहीं जा सकती। मैंने जीजा जी से कहा कि आप मुझे चाहते हैं। अगर मैं हमेशा के लिए आपकी पत्नी बन जाऊं तो आप मुझसे प्यार करेंगे। दोबारा शादी करो ताकि मैं तुम्हें अपना पति मान सकूं। अब मैं अजीत की हार को दिल से स्वीकार कर सकती हूँ। यह बहुत बुरा था। अब मैं खुद का सम्मान करता हूँ। मैं उसे खोना नहीं चाहता था और उसके साथ वापस नहीं जाना चाहता था। मेरे दामाद ने मुझसे शादी की और अब अगर तुम सच में मेरे पति बन जाओ तो यार कुछ दिक्कतें होती हैं, जिनका फैसला लेना आखिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर इंसान क्या फैसला करे? वो रास्ता चुन लेता है जिसका उसे पता नहीं होता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? यदि आप टिप्पणी करते हैं तो हमें बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। कृपया धन्यवाद दोस्तों, कल आपकी ओर से एक नई कहानी